Hello, my beautiful souls. Welcome back to my little notebook. So, जैसे कि कल नीट का एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो मैं अपने उन व्यूअर के लिए बना रही हूँ जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, कल जिनका एग्ज़ाम है। तो उन सबको मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली विश कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप सब एग्ज़ाम फोड़ के आएँ और एक अच्छी रिफ्रेशिंग एनर्जी के साथ में आप जाएं, एग्ज़ाम दें अच्छे से, काम माइंड के साथ में, और खुशी से वापस आएँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग वापस लौटें तो आपके चेहरे पे खुशी हो, आप अपने घर वालों को सिर्फ गुड न्यूज़ दें और खुशी खुशी रिजल्ट का वेट करें। आप लोग अपने कॉलेज को डिसाइड करें कि हाँ कौन सा कॉलेज आप चूज़ करने वाले हैं, कैसे क्या आपके मार्क्स बन रहे हैं। सच में दिल से ये चाहती हूँ आप सबका एग्ज़ाम निकल जाए, आप सब अपने डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज में जाएं। तो पैनिक नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैनिक करते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट ही ऐसा होता है, नीट एग्ज़ाम ही ऐसा है कि साल में एक बार होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज भी कर देता है। बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में उल्टे कदम भी उठा लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट सेक योर फैमिली, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, बहुत गलत बात होती है ये, क्योंकि एक उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपको लगता है आप कुछ भी कर लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन आप एट द एंड सोच कर देखो ना कि आपकी फैमिली पे क्या बीतती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिगड़ जाती हैं। जो भी चल रहा है बेहतर ही हो रहा है, और मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग जाएं और जैसे मैंने कहा खुशी खुशी जाएं, एग्ज़ाम देकर आएँ, अपनी फैमिली को हैप्पी होकर ऐसे न्यूज़ दें कि हाँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, नीट का एग्ज़ाम ऐसा है केवल मुट्ठी भर स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, बाकी ढेर भर स्टूडेंट्स होते हैं जो रह जाते हैं, जिनके पास केवल परेशान होने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सैडनेस नॉर्मल सी चीज़ है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, इट्स ओके एग्ज़ाम अच्छा नहीं है, फिर भी तुमको भी खुश रहने का तुमको पूरा हक है। तुम्हें खुद को ब्लेम करने के, किसी और को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। उनके लिए मैं पता मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो सब लोगों ने वो एक पोइट्री सुनी हुई होगी ना कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है तो शायद किसी को उसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी, समथिंग लाइक दैट, ऐसी पोइट्री है। आई होप सबने सुनी होगी। तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं आया तो हो सकता है जो ज़्यादा डिज़र्विंग है, मैं ये नहीं कह रही आप डिज़र्विंग नहीं, जो ज़्यादा डिज़र्विंग है उसको मिल गया होगा, आपके लिए ऊपर वाले ने और बेहतर लिखा होगा। और ये बात आप मानो या ना मानो, मैं प्रूफ हूँ इस चीज़ का। मैंने बहुत सालों तक नीट का एग्ज़ाम दिया है, मेरा नहीं निकला, और मैं छुपाना नहीं चाहती, बट इतने सालों बाद में मुट्ठी भर मार्क्स ही थे मेरे। और मैंने या मेरी फैमिली ने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ रशिया में आऊँगी, मेरे जानने वाले मेरे फ्रेंड्स, कभी किसी ने सोचा था। मुझे भी तो कोई आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगी MBBS करने। मैंने सोचा था कुछ नहीं समझ में आता है तो नर्सिंग वगैरह डिग्री भी कर लूँगी। आज यहाँ बैठ के MBBS कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट स्टिल मैं यहाँ पर हूँ। सब ऊपर वाले की मर्जी है। तो कोई आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा ना, योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान। गॉड का प्लान हमेशा ही मिरेकुलस होता है। कुछ तो मैजिकल भी करते हैं जब आप सारी होप खो चुके होते हैं, जब आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, तब कुछ को मैजिकल करते हैं। क्योंकि हर चीज़ आपको अपने टाइम पर ही मिलती है। अभी तक मैंने बस ये सीख पाया है कि वक्त से पहले कभी किसी कुछ नहीं मिलता है। जिसने भी ये बात कही है बहुत सही कही है। तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, होप रखें, अच्छे से जाएं, एग्ज़ाम दें, जैसा भी होता है परेशान ना हो।
क्योंकि अगर आप पैनिक होकर जाते हैं तो और चीज़ें खराब हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना ही होगा, नहीं सुना? तो मैनिफेस्टेशन तो सब ने ही सुना होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है कि आप जैसा सोचते हो वैसा होता है। आप खुशी खुशी चाहते हो तो खुशियाँ ही अट्रैक्ट करते हो। आप दुखी होकर जाओगे तो सिर्फ दुखी आपके पास आते हैं, क्योंकि आप खुद अट्रैक्ट करते हो। तो मैं यही कहूँगी, अच्छे से जाओ, एग्ज़ाम भी अच्छा होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव और हैप्पी माइंडसेट के साथ जाएंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और अच्छा नहीं भी होगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका दिमाग आपको और परेशानियाँ पैदा करके नहीं, खुश हैं, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आए, परेशान ना हो। और नीट एस्पिरेंट्स के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो नहीं शेयर कर पाते हैं किसी से, भले ही उनके फैमिली मेम्बर कितने ही क्लोज क्यों ना हो, वो नहीं कह पाते हैं उनसे। तो मैं बस इसलिए कह रही हूँ ये बात, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रही हूँ और मेरे अंदर ही बहुत कुछ था जो मैं किसी से कहना चाहती पर नहीं कह पाई। तो उन सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ, आई एम हियर, कि आपको कभी भी कुछ भी कहना हो, मेरा कमेंट सेक्शन, मेरे इंस्टाग्राम का डीएम हमेशा ओपन है कि कभी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि मैं अपने मुँह से बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मैं एडवाइस अच्छा करती हूँ, और एडवाइस करूँ ना करूँ पर मैं लोग को सुनती समझती बहुत अच्छे से। तो इन केस अगर आप कभी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा होता है ना कि अनजाने इंसान से कह देते हैं, जाने पहचाने से, तो कभी दिल में कुछ भी है तो मैं हमेशा, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मेरे यूट्यूब पे मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं, जो चाहें कह सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मुझे पता है स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती करने को, लेकिन उस टाइम ना सुनने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि पहले जैसे बहुत से टीचर्स होते हैं जो ये कहते हैं कि वो हैं सुनने के लिए, बट एग्ज़ाम के बाद टीचर हर चीज़ में बिजी हो जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स को देखने के लिए, कभी पेपर सॉल्व कराने के लिए, कभी स्टूडेंट को देखने के लिए जिनका एग्ज़ाम निकल गया है, रिजल्ट आने टाइम भी बिजी होते हैं। उनके पास ये बहुत चीज़ें होती हैं, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता, उनका बहुत बच्चे होते हैं। और एग्ज़ाम ख़राब होने के बाद आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे की हिम्मत होती है अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली से बात करने की। उन्हें ऐसा लगता है शायद उन्हें कोई समझ नहीं पाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि नीट एस्पिरेंट का दुख भी नीट एस्पिरेंट ही समझ पाएंगे। तो आप लोग बिना किसी चीज़ की चिंता करते हुए बेझिझक मुझसे कह सकते हैं अगर कहना चाहे तो। मैं बस इतना कहना चाह रही थी, क्योंकि कह देने से मन हल्का होता है। मेरे टाइम पे मुझे कोई नहीं मिला था कहने के लिए, तो वो अंदर दबे हुई चीज़ की प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, बहुत तकलीफ देता है वो तो किसी भी तरह का तो गिल्ट, परेशानी, किसी की अपनी स्टोरी है तो मुझसे बेझिझक कह सकता है। आई एम ऑल ओपन, सॉरी, आई एम ऑल हियर फॉर यू। और बाकी अगर मैं चाहती हूँ कभी कि मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूँ, बट देखती हूँ कभी जैसा मन हुआ मेरा तो मैं बताती हूँ अपनी स्टोरी कि हाँ मेरी नीट जर्नी कैसी रही थी, क्या क्या चीज़ें थी। तो सीधी सी बात है, मैं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो भी सिचुएशन है, आपकी प्रिपरेशन चाहे जैसी भी हो, अच्छी बुरी मॉडरेट लेवल की जैसी भी रही, आप अच्छे से हंसते खेलते मुस्कुराते एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि परेशान होने से एग्ज़ाम ज़्यादा खराब होगा, आपको बुरा भी और ज़्यादा लगेगा। अच्छे से जाएंगे, अच्छा एग्ज़ाम होगा तो आपके अंदर ना बहुत मतलब खुशी वाली ही चीज़ें, खुशी वाली ही एनर्जी दौड़ती रहेगी ना, तो चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होंगी। और मुझे पता है कि खुश रहने से चीज़ें अच्छी होती हैं। पॉजिटिविटी रखोगे, एग्ज़ाम भी अच्छा ही होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, और अगर ज़्यादा ख़राब लग रहा है तो मैं सरेंडर करके जाओ, बस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो जो भी है, कि जो होगा आपकी मर्जी से होगा, जैसा होगा मुझे एक्सेप्ट है, क्योंकि ऊपर वाला कभी आपको गलत चीज़ नहीं देगा। और स्टोरी
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वरना मैं कुछ और भी शेयर करना चाह रही हूँ, पर ठीक है। मुझे लगता है कि शायद एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद मैं कभी एक वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं शेयर करती हूँ क्या क्या चीज़ें कैसी थी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। सब लोग आज शांति से जाएं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट सो भी नहीं पाते हैं इस चक्कर में, तो आप लोग आराम से अच्छे से सोएं, अच्छे से नींद लें, सुबह टाइम से उठें, कुछ हल्का फुल्का खाएं और अच्छे से जो भी ड्रेस कोड है उसको फॉलो करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएं बिना किसी परेशानी के, और सेंटर जाके सेफ्टी से सेंटर जाएं, सेफ्टी से वापस आएँ अपने घर। और कुछ नहीं कह पाते हैं तो आएंगे, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें कभी भी कैसे भी, मुझे लगता है मैं रिप्लाई देने के लिए रेडी रहूँगी। और जस्ट बस अपने माइंड को रिफ्रेश करो, परेशान मत हो, खुश रहो। और क्योंकि एक एग्ज़ाम आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी ज़िंदगी को जज नहीं करता है ना, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना, बढ़िया से फोड़ के आना। और बाकी फिर जो भी है, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एग्ज़ाम कैसे रहा, कैसी फीलिंग थी, और मेरी वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं कोशिश करूँगी अभी अपलोड करने की, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। बाय।